बच्ची को देखते हैं जो सोच रही थी आज उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। वो आपस में लड़ रहे हैं और कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके दोनों अंकल आपस में लड़ रहे थे। एक तो साफ मना कर देता है कि मुझे सूर्यन को नहीं पालना है, लेकिन अपनी बॉस की प्रॉपर्टी चाहिए। अंकल की वाइफ भी कहती है मेरा हस्बैंड सू फैमिली से है, और सामने वाले अंकल से वो कहते हैं कि तुम सू फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तुम तो एक आउटसाइडर हो। और दोनों में ही झगड़ा होने लग जाता है। एक अंकल की तो हद हो जाती है, वो सूर्यन के पेरेंट्स की ग्रेव पर अम्ब्रेला फेंक देते हैं और उसको धक्का भी देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्लावर्स जमीन पर गिर गए थे, उस पर सू रोलो उस पैर रख देती है जो कि सू रैन रैन की कजन है। तो रोलो की मॉम वहाँ पर आती है और रोलो के साथ वहाँ से चली जाती है। बेचारी सू रैन वहाँ पर रोती रह जाती है। तभी वहाँ पर ड्रामा का मेन लीड शेन जिंग आ जाता है। वो सू रैन रैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। वो भी उसका हाथ थाम लेती है और जिंग उसको उठाकर ले जाता है। ड्रामा में इसके बाद हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सू रैन को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। वो कह रहे थे अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारी रूमर्स हमारे प्रिंस के साथ हैं, इतनी अजीब सी बॉडी के साथ क्यों ही हमारे प्रिंस तुम्हें पसंद करेंगे। रैन रैन कहती है अब जंग छेड़ ही दी है तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रैन रैन मास्क लगाती है और उनसे एक अच्छी फाइट लेती है और हम देख पाते हैं कि वो सबको पछाड़ देती है। एक बंदे का पैर कुचलते हुए कहती है मेरे से नॉनसेंस बातें मत करना आपसे। वो बंदा उसको एक स्क्रोल देता है जिसको देखकर वो कहती है ये तो ट्रेजर का मैप है। जब वो उस स्क्रोल को लेने लग जाती है तो वो बंदा उसी से उसको हमला करने लग जाता है और वो ये भी बताता है जो निडल तुम्हें चुभ गई है ना उसमें पॉइजन था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, नहीं तो तुम कभी भी नहीं बच पाओगी। वैसे भी अब तुम्हें कौन ही बचाएगा। रैन रैन उसको लाठी मारकर गिरा देती है और बेचारी तड़पते हुए अपना क्योर ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसको जिंग मिल जाता है और वो उससे कहता है तुम ही वो वुमेन हो जो मुझे डिटॉक्सिफाई करेगी। वो उसको लिटाकर अपनी शर्ट ओपन कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। रैन रैन ने तो अभी भी अपना मास्क पहन रखा था और इसी तरह वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद हम देखते हैं रैन रैन जब उठती है तो अपना मास्क उतारती है और सोच रही होती है कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और फिर वो देखती है उसके फोन पर तो बहुत सारे कॉल्स पड़े थे, उसको वापस बुलाया जा रहा था। रैन रैन भी कह देती है कि हाँ मैं वापस आ रही हूँ और अपना सामान उठाकर वहाँ से चल देती है। इस सीन में हम रैन रैन को देखते हैं जो तैयार शैयार होकर खड़ी थी। तभी वो एक आदमी को देखती है और सोचती है अगर इसने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और फिर वो दीवार से कूदने की कोशिश करती है। दीवार की दूसरी साइड शेन जिंग होता है और वो वहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ था। रैन रैन की दीवार से कूदने में हेल्प करवा देता है। तभी वो उसको गोद में उठा लेता है और अपने घर ले जाता है और रैन रैन तो चिल्लाती रह गई थी मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। वो घर के गार्ड्स और सर्वेंट से हेल्प मांग रही थी लेकिन उसका कोई भी नहीं सुनता, उल्टी उसकी मजाक भी बनाते हैं। और फिर जिंग उसको बेड पर फेंक देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तो मुझे बताओगी तुम कल रात कहाँ पर थी। रैन रैन बताती है उसका क्लास रीयूनियन था और उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो क्लासमेट के घर पर ही सो गई। फिर कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं क्लासमेट के घर पर कभी नहीं सोऊंगी। और वो उसका हाथ पकड़कर उसको मस्का लगाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है सेकंड मास्टर ऐसा मत करो, ठीक है ना। ये कहकर वो जाने लगती है। जिंग उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे लेकर आता है और उससे पूछता है उसकी गर्दन का निशान देखकर ये क्या है। वो कहती है मॉस्किटो बाइट है। जिंग कहता है तुम इतनी ब्रेव हो गई जो मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो, और उसके ऊपर आते हुए कहता है एक्सप्लेन करो वो कौन है। रैन रैन तो घबरा जाती है और वो कह रहा होता है जल्दी बताओ। कहती है नहीं बताऊंगी और उसको पुश करते हुए कहती है मैं 20 इयर्स की हो चुकी हूँ, मेरी खुद की प्राइवेसी है और तुम उसमें दखल नहीं दे सकते। पर वो कहता है कि तुम पूरे मन घर पर ही रहोगी, अगर तुम बताना चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। कहती है क्यों, मैं तो नहीं बताऊंगी। जिंग इस पर उसके रूम से चला जाता है और डोर बाहर से लॉक कर देता है। रैन रैन तो दरवाजा पीटती ही रह गई थी। वहाँ पर जिंग का सेक्रेटरी आ जाता है। जिंग उससे पूछता है क्या हुआ। वो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है जिसे वुमेन को आपने अरेंज करने को कहा था मैं उसे नहीं कर पाया। वहाँ पर जिंग सोच रहा था कि जिसके साथ वो कल था वो कौन थी। वो कल रात का सीन याद भी कर रहा होता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि कल रात जिस वुमेन के साथ मैं था उसको 3 दिन
दिन के अंदर ढूंढ निकालो। इसके अलावा कल रात जिस मैन के साथ रैन रैन थी उसको भी ढूंढो और उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। इस सीन में हम सेक्रेटरी को मैनीक्विन के साथ देखते हैं जिसके मन में चल रहा था कि क्या हुआ होगा। वो कैलकुलेशन करने लग जाता है कैसे कैसे कौन किसके साथ रहा होगा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सीन रिक्रिएट कर ले। के दिमाग में आता है कहीं वो वुमेन रैन रैन तो नहीं थी। ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। फिर खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कैसी रेडिकुलस बातें सोच रहा हूँ मैं। फिर वो परेशान होकर बैठ जाता है कि मैं कैसे ढूंढूं उसे। अगले सीन में हम रैन रैन को देखते हैं जो पढ़ाई कर रही होती है और वो जिंग को कोस भी रही होती है और वो खुद को भी कोस रही थी ये सोचते हुए कि मैं किसी मैन के साथ सो गई, वो भी बिना किसी रीजन के। वो याद कर रही थी कैसे जिंग उस पर गुस्सा कर रहा था। उसको इरिटेशन भी हो रही थी ये सोच कर। वो सोच रही थी कि उसी पर्सन ने तो ये अरेंज नहीं किया था जिसने उसको पॉइजन दिया था। अब मुझे इसकी तह तक जाना होगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग आ जाता है। रैन रैन उसे देखकर तुरंत अपने स्पेक्स उतार कर खड़ी हो जाती है और कहती है अब मैं सीरियसली पढ़ाई कर रही हूँ, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो है ना। फिर वो उसकी कमर पकड़ लेती है और कहती है कि गुस्सा मत करो प्लीज, अब से मैं तुमसे कभी भी आर्ग्यू नहीं करूंगी। क्या तुम इस सब में मुझे अकेला छोड़ सकते। सामने लगे पेपर पर कुछ लिखने लग जाती है और कहती है ये मेरा इनर थॉट है। फिर वो जिंग से पूछती है क्या अब तुम मुझे माफ कर दोगे, तो उसको छोड़कर जाने लग जाता है। तभी वो पीछे से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। वो गर्दन घुमाकर उसको देखता है और देखता ही रह जाता है। कहता है ठीक है माफ किया। और फिर कहता है अगर मुझे पता चला तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है वो भी सीक्रेट, तो वो कहती है तो क्या होगा। रैन रैन दिल में सोचती है कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है मेरी, मुझे उस आदमी को ढूंढना ही होगा। एक सीन में हम रैन रैन को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और एक अलग तरीके की पोशाक भी। वो अपने समराइज को एक फोटो दिखाती है और कहती है इस आदमी को ढूंढ निकालो। वो एक काली फोटो थी। वो फिर भी कहती है कि इस आदमी को 3 दिन के अंदर ढूंढ लिया जाए। के बाद हम शेन जिंग को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और बताता है उस वुमेन का एक क्लू मिला है। जिंग कहता है कैसा क्लू, तो बताता है किसी ने डार्क वेब पर पोस्ट किया है। बताता है जिस आदमी की एब्डोमेन की फोटो अपलोड हुई है उस पर वैसा ही बर्थ मार्क है जैसे आपका है उस पर। तो वो भी क्यूरियस हो जाता है। कहता है रिवॉर्ड का ऑर्डर कर दो और थर्ड प्रिंस से भी कांटेक्ट करो। सेक्रेटरी भी ओके कहकर चला जाता है। शेन जिंग कहते हैं देखते हैं अब क्या होता है। सीन में हम रैन रैन को देखते हैं जो बैठकर कुछ खा रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है जिसे बताया जाता है कि हमें कोई क्लू नहीं मिल पाया है, उसकी तलाश जारी है। कहती है ठीक है तलाश जारी रखो। फिर वो उसकी फोटो को देखकर कह रही होती है मैं नहीं जानती ये आदमी कैसा होगा। उसी तरफ हम शेन जिंग को देखते हैं जो एक बार में आता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि वो यहीं पर है। कहता है हाँ, और वो बॉक्स नंबर 306 में है और वो चाहता है आप उससे अकेले में मिलो। वो अपनी टाई ठीक करते हुए कहता है ठीक है तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, और वहाँ से चला जाता है। उसी बार में हम रैन रैन को भी देखते हैं। वो कहती है अगर उस आदमी ने अगर पैसे ही मांगे तो ठीक है, अगर वो डेंजरस हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। नाइफ को उठाकर टेबल में घुसा देती है। उसको कुछ आर्ट सुनाई देती है और उसको पता चलता है कि जो आदमी अंदर आ रहा है वो शेन जिंग है। वो तभी कर्टन्स के पीछे छिप जाती है। वो सोच रही होती है उस रात जो आदमी उसके साथ था वो जिंग ही था। जिंग वहाँ पे रखे मास्क को उठाता है और सोचता है ये तो वही लेडी का है। रैन रैन को देखते हैं जो सोच रही थी कि ये पर्सन जिंग कैसे हो सकता है और मैंने आखिरकार इसका चेहरा क्यों नहीं देखा। हम जिंग को देखते हैं जो कर्टन्स हटाता है, लेकिन वहाँ से रैन रैन तब तक जा चुकी थी। वो भी वहाँ से चला जाता है। हम रैन रैन को देखते हैं जो दूसरे रूम में पहुँच गई थी। फिर वो वापस से उसी रूम में आ जाती है और सोच रही होती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद वो गलती से इस रूम में आ गया होगा, ये कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। सोचती है क्या मैं उसी के साथ सो गई थी। अपना सर पकड़ लेती है और कहती है नहीं, मुझे इसको कंफर्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वो भी खुद से। फिर हम देखते हैं वो एक दीवार पे चढ़कर एक घर की छत पर चढ़ जाती है। कहती है अभी भी जिंग के रूम की लाइट ऑन है। फिर वो वहाँ पर कुछ मेट्स को बात करता हुआ सुनती है। कह रही थी हमारे मास्टर तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस वुमन को ढूंढने के लिए, दिन रात एक कर दिया है, कहीं वो मिस सू तो नहीं है। वुमन कहती है नहीं, हमारे मास्टर सू का तो ओपिनियन नहीं लेंगे। रैन सोच रही होती है कि आज ये क्लब में किसी वुमन को देखने के लिए गया था, वो मैन सही में शेनी तो नहीं है। अब तो वो शादी करने के लिए भी तैयारियां कर रहा है और ये सोचते वो सैड हो जाती है। वो फिर से खुद से कहती है कि मुझे इसे जल्द से जल्द कंफर्म करना होगा। वहाँ पर वो घर में देखती है जहाँ पर लू टिंग टिंग बैठी होती है। वो फिर पलटती है और रैन रैन को देखती है। रैन रैन उससे
पूछती है तुम कौन हो। अभी टिंग टिंग बैठ जाती है और कहती है तुम तो वही छोटी बच्ची हो ना जिसको अडॉप्ट किया गया था। मैंने कई बार जिंग के मुंह से तुम्हारे बारे में सुना है। वैसे तुम घर इतना लेट क्यों आई हो? रन रन गुस्से में कहती है मैंने तुमसे पूछा है तुम कौन हो। इस पर टिंग टिंग कहती है तुम इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें मैं बता ही देती हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। मैं जिंग की फियांसे हूँ और आज ही घर आई हूँ। इस पर रैन रैन कहती है क्या फियांसे? तो शेन सिंह की शादी होने वाली थी वो तुमसे ही होने वाली है। वो एक बैग उठाते हुए कहती है ये एक गिफ्ट है, मुझे उसको देने में हेल्प करो। वो रैन रैन को देखते हुए कहती है कि तुम अभी भी यंग हो तो तुमसे कोई भी सस्पिशियस नहीं होगा, और वो इतराने लग जाती है। रैन रैन भी गुस्से से पलटती है और वो भी इतराती है। वो शेन सिंह के रूम में जाती है जो वॉशरूम में नहा रहा था। जब वो शेन सिंह को देखती है तो उसके मन में चल रहा था उस मैन की भी ऐसी ही मसल्स थी, और उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने लग जाती है और कहती है मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ। फिर वो उसके रूम में गिफ्ट रखती है और कर्टन्स के पीछे जाके छिप जाती है, और वहाँ खड़े होकर सोच रही थी कि अब वो यहाँ पर आएगा और मैं उसको देखूंगी और मैं उसके एब्डोमिनल बर्थमार्क को भी देख पाऊंगी। जब वो वॉशरूम से आता है तो वो उसे देखती है और कहती है इसकी तो बहुत अच्छी मसल्स हैं। उस पे से तो उसकी नजरें हटी नहीं रही थी। वो खुद को समझाती है कि वो यहाँ पर क्यों आई हो, ये बात उसे नहीं भूलनी चाहिए। अब उसको मेन पॉइंट पर आना है। जब वो उसे देखती है तो वो पूरी तरीके से नहीं देख पाती है। हाँ, उससे कर्टन्स हिल जाते हैं जिससे शेन सिंह को पता चल जाता है। जब वो उसे देखने के लिए आता है तो वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। फिर वो उसे गुस्से से दूर हटाता है और उसको डांटता भी है, लेकिन वो उसका बर्थ मार्क अच्छे से देख लेती है और सोचती है ये तो वही मैन है। फिर वो उसको टिकली मारते हुए कहता है तुम मेरे रूम में कर्टन्स के पीछे क्यों छुपी हुई थी? वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ कंफर्म करने के लिए आई थी। वो कहता है कि कैसा कंफर्मेशन? तो वो बताती है कि जिस वुमेन के साथ आपने नाइट स्पेंड की थी वो वुमेन। तो वो कहता है क्या? वो कहती है जिस वुमेन को तुम असल में ढूंढ रहे हो वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले वो कह देता है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर रैन रैन सोचने लग जाती है क्या है मुझे नापसंद करता है। जब शेन सिंह रैन रैन की शक्ल देखता है तो वो सोचने लग जाता है क्या मैंने इसको अभी डरा दिया। वो उसको संभालते हुए कहता है इट्स ओके, अब तुम जाओ और जल्दी से रेस्ट कर लो। फिर रैन रैन उसकी बाजू पकड़ लेती है और कहती है अब तुम अपनी फियांसे को देखने जा रहे हो। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो उसकी बाजू छोड़ देती है और कहती है आज मैं उससे मिल ली और उसने ही मुझे ये लाने के लिए कहा है, और वो कह रही थी मैं बहुत छोटी हूँ। मैं कहाँ से छोटी हूँ? वो कहता है अरे अरे ओके, और फिर वो उसकी नाक पिक करता है और कहता है अपने रूम में जाओ और तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना। रैन रैन कहती है नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने 8 बार स्कूल का ट्रांसफर करा लिया है। मेरे लिए स्कूल एक जेल जैसा है। मैं पागल खाना जाना पसंद करूंगी लेकिन स्कूल नहीं। वो हंसता है और कहता है तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इस स्कूल में 1 साल तक रुकी रहती हो तो तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूंगा। फिर वो अपनी आंखों को मटकाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है सच में कोई भी रिक्वेस्ट? तो फिर वो कहता है तो फिर वो उससे प्रॉमिस लेने लग जाती है। वो भी उसको प्रॉमिस कर देता है। हम अगले सीन में शेन सिंह को देखते हैं। वो टिंग टिंग का गिफ्ट लेकर उसके पास जाता है। वो उसके पास आकर कहती है ओ माय गॉड तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया। वो छोटी बच्ची जिसको तुमने अडॉप्ट किया था वो कितनी बड़ी हो गई है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? वो कहता है तुम्हें रैन रैन के मसलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आगे से रैन रैन को ट्रिक मत करना और आगे से मेरे घर पर भी आने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसके गिफ्ट को फेंक देता है और कहता है जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चला जाता है। वो उसको आवाज देती रह जाती है और बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम शेन सिंह के सेक्रेटरी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ था, और वो कहता है ओ गॉड इस साल तो रैन रैन पूरे साल स्कूल में रुकी जाए। इस पर उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम स्कूल में रुकने की बात कर रहे हो? स्कूल में रुकना इतना मुश्किल है क्या? फिर सेक्रेटरी कहता है कि तुम अभी यहाँ पर आए हो ना, तुम इसलिए कुछ पता नहीं है। वो एक नन्ही शैतान है। वो याद कर रहा था कैसे वो हर बार बखेड़ा खड़ा कर देती है, वो भी स्कूल के अंदर। वो उन बच्चों को अच्छा सबक सिखाती है जो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, और कमजोर बच्चे तो उसे अपनी देवी समझते हैं। फ्रेंड कहता है यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बता रहे हो। फिर सेक्रेटरी कहता है तुम नहीं समझोगे उस नन्ही शैतान को। देखते हैं रैन रैन कार में से उतर जाती है और सेक्रेटरी तो उससे घबरा रहा था, और वो उससे चिल्लाकर पूछती है मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? सेक्रेटरी भी कहता है हाँ हाँ आप बहुत अच्छी दिख रही हो। वो टशन के साथ अपना बैग सेक्रेटरी को पकड़ा देती है और सेक्रेटरी भी उसके लिए डोर ओपन करता है और कहता है आइए मैम बैठिए। फिर वो स्कूल तक ले आता है और उसके लिए फिर से डोर ओपन करता है और कहता है मैम स्कूल आ गया, लेकिन रैन रैन तो सो रही थी। फिर वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठती है और कहती है ठीक है, और फिर अपना बैग टांगती है और वहाँ से चलती है। सेक्रेटरी सोचता है बस इस
बार सब अच्छे से हो जाए। रैन जा ही रही होती है और फिर पलटती है। सेक्रेटरी कहता है क्या हो गया, क्या आपके कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? फिर वो पूछती है मास्टर और टिंग टिंग के अच्छे रिलेशन है। वो कुछ सोचता है और कहता है आपका मतलब मिस लू? वो कहती है ऑफ कोर्स उन दोनों के तो बहुत अच्छे रिलेशन है, वो तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और मिस लू ही उनकी फ्यूचर वाइफ भी बनेंगी। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? और वो दरवाजा पटक कर चली जाती है। सेक्रेटरी तो डर जाता है और कहता है इन्हें क्या हो गया, आज स्कूल का पहला दिन है और ये पहले दिन ही लड़ाई कर लेंगी। उसका फ्रेंड जो कि ड्राइवर है वो भी ये सब कुछ देखकर डर जाता है। इसके बाद इस स्कूल में हम सूरोलो को देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुम्हें पता है स्कूल में एक न्यू गर्ल आ रही है। और सारे स्टूडेंट्स भी उस बारे में ही बात कर रहे थे। सूरन कहती है देखते हैं किस खेत की मूली आती है। तभी उस क्लास का मॉनिटर क्लास को माइंड करा देता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है न्यू स्टूडेंट आ रही है। जब मॉनिटर उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। और सूरन कहती है ये तो सूरन रैन है। और वो बचपन की बात भी याद करती है जिसने उस फ्लावर्स पर पैर रख दिए थे। अभी एक लड़की आती है, सूरन से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कहती है हम दोनों एक दूसरे को जानने से भी ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये मेरी कजन है। तभी सूरन उससे कहती है रैन रैन तुम तो एक ओल्ड मैन के साथ रहती थी, वो तुम्हें ठीक से ट्रीट तो कर रहा है और उसने तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया है। तभी एक लड़का वहाँ पर कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फ्लर्टी स्मेल आ रही है, यहाँ पर तो एक मिस्ट्रेस है। वो सूरन रैन को इनडायरेक्टली कमेंट मार रहा था। इस पर एक लड़की कहती है अब मिस्ट्रेस ने भी स्कूल में आना शुरू कर दिया है क्या? तुम्हारे उस ओल्ड मैन को फादर और डॉटर वाला ये ड्रामा पसंद होगा। और सभी बच्चे इस बात पर हंसना शुरू कर देते हैं। मॉनिटर क्लास को चुप कराने के लिए बेंच पर पेन पटकता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एक लड़का सूरन से यहाँ तक कह देता है कॉल मी डैडी। सूरन कहती है हो गया तुम लोगों का, और फिर वो उस लड़के के एक थप्पड़ मार देती है। जो लड़का उसे मिस्ट्रेस बता रहा था उसको भी एक थप्पड़ जड़ देती है। देखकर सब बच्चों की तो हवा टाइट हो जाती है और सूरन भी उससे डर जाती है। जो लड़की भी उसे मिस्ट्रेस बता रही थी उसको भी वो थप्पड़ मार देती है। सूरन के मारते हुए कहती है मेरी कजन कुछ ज्यादा ही कंसिडरेट हो गई है। सूरन कहती है तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे करी? तो वो कहती है तुम्हें मारने में गलत क्या है? फिर वो अपनी चेयर उठा कर लाती है और कहती है वैसे अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है। अभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सूरन तो टीचर के पीछे छिप जाती है। टीचर पूछते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब? सूरन कहती है ये रैन रैन सब बच्चों की पिटाई लगा रही है। इस पर टीचर उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा किया है, चलो 10,000 वर्ड्स का ऐसे लिखो। और हमारी कंट्री में तो कोई बच्चा किसी को गाड़ी से भी उड़ा दे तो उसको बस इतना पनिश किया जाता है कि 300 वर्ड्स का ऐसे लिख दो और जाओ यहाँ से। खैर छोड़ो, चलो ड्रामा पे आते हैं। इस पर रैन रैन कहती है क्या? और टीचर रॉन से पूछते हैं कि अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना, कल तुम्हारे यहाँ पार्टी है तो मुझे बुलाना मत भूलना। रॉन